Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are fine and feeling well. Student, as you know, we have already started the chapter number first, ninth chemistry, which name is Fundamentals of Chemistry. So in this chapter, the topic name is which we will discuss today is atomic number and mass number. So it's me Atikula and you are watching your YouTube channel Chemistry Factory. Let's come to the topic. The topic name is atomic number and mass number. Student, what is atomic number? Atomic number, the numbers of protons in the nucleus of an atom is called atomic number. Student, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, स्टूडेंट जैसे कि आप अवेयर हो, आप जानते हो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। स्टूडेंट क्या है? गौर से सुनो, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। स्टूडेंट समझ गए? तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। स्टूडेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल Z। एटॉमिक नंबर को हम एक सिंबल से जाहिर करते हैं, इजहार करते हैं, और वो सिंबल इंग्लिश लेटर का है, वो कौन सा है? Z है। केमिस्ट्री में मतलब जिधर भी तुमने Z लिख देखा तो इसका मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर है। समझ आ गया स्टूडेंट? तो द एटॉमिक नंबर of an atom is based upon the number of protons in the nucleus of corresponding atom. स्टूडेंट कह रहा है कि एटॉमिक नंबर की बुनियाद, the atomic number of an atom, किसी भी एक एटम का एटॉमिक नंबर का बुनियाद का ताल्लुक is based upon, यानी इस बुनियाद रखता है on number of protons, किसकी तादाद, किसकी बेस पर, किसकी बुनियाद पर? प्रोटॉन की तादाद पर। स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर का ताल्लुक उस एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों के तादाद के साथ, क्या तादाद के साथ ताल्लुक रखता है। इन द न्यूक्लियस ऑफ कोरस्पोंडिंग एटम, मुतालिका एटम जिसकी आप बात कर रहे हो, इसके एटम के, इस एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, वही प्रोटॉन्स उसी एटम का एटॉमिक नंबर बन जाता है। स्टूडेंट समझ आ गया? तो आपके पास है द एटॉमिक नंबर ऑलवेज राइट लिटिल डाउन। एटॉमिक नंबर को हमेशा हम लिखते हैं थोड़ा सा नीचे, लेफ्ट साइड, और वो भी लेफ्ट साइड पर ऑफ द सिंबल, किस चीज के साथ? इसी एलिमेंट के या इसी एटम के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, उसी सिंबल के साथ जिस मुतालिका एटम के सिंबल के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा नीचे हम एटॉमिक नंबर को लिखते हैं। स्टूडेंट एग्जांपल से बेहतर समझ आ जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है, एग्जांपल में लिखता हूं, एग्जांपल तुम्हारे पास है हाइड्रोजन। सही है स्टूडेंट? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लिए सिंबल क्या है? H है। तो हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल H है, इसका एटॉमिक, यानी इसके न्यूक्लियस में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। 1 क्या बताता है कि इसके न्यूक्लियस में क्या है? एक प्रोटॉन है। इसके न्यूक्लियस में क्या है? एक प्रोटॉन है। तो हम इस प्रोटॉनों की तादाद को इस हाइड्रोजन के सिंबल के लेफ्ट साइड पर, स्टूडेंट ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा नीचे क्या लिखते हैं क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस हाइड्रोजन के साथ जब ये नीचे एक है, ये हमेशा बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में। स्टूडेंट इसी तरह आपके पास है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। अब हीलियम के इस लेफ्ट साइड पर हीलियम के लिए जो सिंबल है He, इसके सिंबल के लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा नीचे हम 2 लिखते
लिखते हैं, वजह क्योंकि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं स्टूडेंट? इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 2 है। समझ आ गया? 2। इसी तरह तुम्हारे पास है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो लिथियम के लेफ्ट साइड पर हम थोड़ा सा नीचे 3 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि लिथियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? 3 प्रोटॉन है। लिथियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? 3 प्रोटॉन। तो स्टूडेंट इसी तरह जाते जाते हमारे पास यूनिवर्स में जो है, कायनात में जो है, दुनिया में जो है 118 एलिमेंट्स हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो हर एलिमेंट अलग अलग तरह का एटम रखता है। तो हर एटम में प्रोटॉन की तादाद अलग अलग है। तो हर एटम का एटॉमिक नंबर भी क्या है? अलग अलग। समझ आ गया स्टूडेंट? तो इसी तरह हाइड्रोजन से लेकर अनअनोक्टियम तक एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 118 तक तुम्हारे पास क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? डिफरेंट है। समझ आ गया स्टूडेंट? तो अब हम आते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या है स्टूडेंट? मास नंबर जो है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को, स्टूडेंट किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं? मास नंबर क्या है? The numbers of protons and neutrons in the nucleus of an atom is called mass number. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मास नंबर प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल ए। मास नंबर को हमेशा सिंबल ए से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी एटम के साथ ए लिखा था तो इसका मतलब क्या है? इसका मास नंबर है। समझ आ गया स्टूडेंट? तो द मास नंबर ऑफ एन एटम इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ कोरेस्पोंडिंग एटम। कह रहा है कि मुतालिका एटम का जो मास नंबर है उसका ताल्लुक उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ है। समझ गए स्टूडेंट? क्या बोल रहा हूं? मुतालिका एटम, जो जिस एटम की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे पास वो तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एटम बन जाता है। तो करस्पॉन्डिंग एटम का जो मास नंबर का ताल्लुक है वो किस चीज के उसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? यानी करस्पॉन्डिंग एटम का जो मास नंबर का ताल्लुक है वो किस चीज के साथ है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के साथ है। उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद के साथ है। अच्छा, द मास नंबर ऑलवेज राइट लिटिल अप ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द सिंबल ऑफ द करस्पॉन्डिंग एटम। ये जो मुतालिका एटम तुमने उठाया है, जिसकी तुम बात कर रहे हो, उसका मास नंबर को हमेशा लिखा जाता है लिटिल अप, थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट साइड पर। कौन सी साइड पर? लेफ्ट साइड पर। कौन सी साइड पर? लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है। स्टूडेंट किस तरह? देखो, आपके पास है हाइड्रोजन, इसी तरह आपके पास क्या है? हाइड्रोजन। एग्जांपल आपके पास क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए सिंबल क्या है? क्या है सिंबल हाइड्रोजन के लिए? हाइड्रोजन के लिए सिंबल है H और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। और ये न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन रखता है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन रखता है? एक ही प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इसका मास नंबर B है। प्रोटॉन इसका मास नंबर क्या है? मास नंबर B है। इसी तरह आपके पास है हीलियम। हीलियम में तुम चेक कर सकते हो, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 और मास नंबर क्या है? 4। वजह क्या है? क्योंकि न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये 4 क्या है? ये 4 आपके पास है मास नंबर और ये 2 आपके पास क्या? एटॉमिक नंबर। मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी के साथ तुम्हारे पास है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। यानी इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 3। न्यूट्रॉन कितने हैं? 4 न्यूट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, और 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है। तो ये टोटल 3 + 4 ये बन गया क्या? 7। और इसके साथ हम क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। ये 3 क्या है? एटॉमिक नंबर। 7 क्या है? मास नंबर है। स्टूडेंट समझ आ गया हो, उम्मीद करता हूं सही है।
तो अब हम आते हैं कुछ एलिमेंट्स और इसका एटॉमिक नंबर और इसका मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट? अब हम आते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है यहां पर तुम्हारे पास है एलिमेंट नेम कौन है? फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है एलिमेंट हाइड्रोजन। एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल है वो क्या है? H। सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1। तो 1 प्रोटॉन है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी क्या है? 1 है। सही है। मास नंबर क्या है? एक ही प्रोटॉन रखता है। स्टूडेंट बता दिया पहले भी कि किसी भी एटम का मास जो है वो 2 पार्टिकल्स की वजह से है। क्या? किसी भी एटम का मास 2 पार्टिकल्स की वजह से है। वो पार्टिकल्स है जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अब आपके पास हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन तो है, मास तो रखता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है। इसी तरह तुम्हारे पास है हीलियम के लिए जो सिंबल है वो क्या है? He है। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो एटॉमिक नंबर क्या है? 2। मास नंबर क्या है? मास नंबर क्या है? 4। क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 क्या होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये टोटल बन के क्या बन गया? 4। इसी तरह तुम्हारे पास है लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी रखता क्या है? ये 3 प्रोटॉन रखता है, तो इसके लिए सिंबल Li है। तो एटॉमिक नंबर 3 यानी 3 प्रोटॉन, और ये रखता है 4 न्यूट्रॉन। तो 3 + 4 ये क्या बन गया? मास नंबर 7 बन गया। समझ गए स्टूडेंट? इसी तरह तुम्हारे पास है कार्बन के लिए सिंबल C। एटॉमिक नंबर क्या है? 6, यानी न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन की तादाद भी कितनी है? 6 है। तो 6 + 6 क्या हो गया? 12। तो मास नंबर क्या है? कार्बन का जो है वो 12 है, एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। समझ गए स्टूडेंट? इसी तरह तुम्हारे पास है ऑक्सीजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंबल O। अच्छा, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? 8 सॉरी कितने? 8। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। मास नंबर 16 है, एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। स्टूडेंट गौर से सुनो, किसी भी एटम में प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, और किसी भी एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। समझ गए? इसी तरह तुम्हारे पास है यहां पर नाइट्रोजन, एटॉमिक नाइट्रोजन, इसके लिए सिंबल क्या है? सिंबल क्या है? L। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 7। मास नंबर क्या है? 14। प्रोटॉन क्या है? 7, न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 7। तो टोटल मास नंबर क्या हो गया? 14 हो गया। सही है स्टूडेंट? इसी तरह तुम्हारे पास है बेरिलियम, बोरॉन है, तुम्हारे पास क्या है? बोरॉन करते हैं। बोरॉन एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास है, बोरॉन का सिंबल क्या है? B। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है 5। सही है? एटॉमिक नंबर क्या है? 5 है। एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 5, यानी प्रोटॉन की तादाद इसमें कितनी है? 5 है। मास नंबर इसका कितना है? मास नंबर इसका है 11। मास नंबर क्या है? 11 है, यानी इसमें 5 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। तो 5 + 6 कितना बन गया? ये 11 बन गया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप लोगों को लेक्चर समझ आ जाए। तो टॉपिक के इख्तिताम पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर टॉपिक समझ आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते जाए। और अगर वीडियो स्लो है तो आप लोग वहां पर जा करके सेटिंग्स में जा करके स्क्रीन पर सेटिंग्स वाला आइकन लगा हुआ होगा, तो उसमें जा करके तुम उसको प्रेस करो, वहां पर आपको ऑप्शन नॉर्मल नजर आएगा, नॉर्मल पर क्लिक करो तो उधर आपको स्पीड के लिए जो है ऑप्शंस देगा, तो तुम उस पर क्लिक करो। अपनी मर्जी के मुताबिक तुम वीडियो को फास्ट भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो। तो टॉपिक के इख्तिताम पर चाहता हूँ इजाज़त। लेक्चर के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मांगता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।